इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी शूरवीर नहीं जो मेरे प्रहार से तुम दुष्टों की रक्षा कर सके। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, मानव, कोई भी नहीं। मैं प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा हूं। जिन्होंने मेरे पिता का वध किया है उनके वंश का मैं समूल नाश कर दूंगा। मैं जन्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय हूं। स्मरण रहे मेरा नाम। परशुराम। गुरुदेव, ये हम कहां आ गए हैं? चहूं और वृक्ष ही वृक्ष, मनुष्य कहीं भी नहीं और नगर का कोलाहल भी नहीं। हम नगर की सीमा से दूर वन में आ गए हैं। वन में? अर्थात यहां सिंह भी होंगे, मृग भी और भालू भी। निसंदेह यही तो उनका निवास स्थान है। फिर तो वो मुझे खा जाएंगे। गुरुदेव, ये आप मुझे कहां ले आए? अब तो किसी भी समय मेरी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। सिंह का एक प्रहार और मैं। तुम यहां अकेले नहीं हो वत्स। क्या? मैं अकेला नहीं? कोई और भी है यहां? कौन है और यहां? मैं हूं तुम्हारे संग। हाँ? किंतु आप कहां हैं? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आंखें खोलो वत्स, तभी तो तुम्हें दिखाई देगा। हाँ? हाँ गुरुदेव, आप भी यही हैं। गुरुजी, एक प्रश्न पूछूं? पूछो। आप नगर छोड़ यहां वन में क्यों आए? साधना के लिए यही उपयुक्त स्थान है वत्स। वो तो सत्य है गुरुजी, किंतु ये स्थान भोजन के लिए उपयुक्त नहीं है। यहां कौन देगा हमें नगर जैसा स्वादिष्ट और विभिन्न प्रकार का भोजन? मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा, सिंह और भालू के आने से पहले ही। भोजन के लिए वन में अनेक प्रकार के फल और कंदमूल उपलब्ध हैं। आपका कहना सत्य है गुरुजी, किंतु नगर जैसा आनंद यहां वन में भला कहां? एक साधक, साधु संत, ऋषि मुनि और तपस्वी के लिए नगर नहीं, वन ही श्रेष्ठ स्थान है। ध्यान लगाकर बैठो और ईश्वर का जाप करो। गुरुजी,
आप ठीक तो है ना? आपके कंठ को अचानक ये क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ और ना ही मेरे कंठ को। तो फिर ये कौन है जो सिंह की नाद की भांति भगवान शिव का जाप कर रहा है? आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ, स्वयं पता चल जाएगा। नहीं गुरुजी, मैं आंखें बंद नहीं कर सकता। आप देख नहीं रहे, भय से मेरा सारा शरीर कांप रहा है। आंखें बंद करूंगा तो ये सिंह गर्जना सुनकर मूर्छित हो जाऊंगा। इनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं वत्स। ये तो बड़े ही दयालु और सब पर कृपा करने वाले हैं। उनके स्वर से तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। हाँ, वास्तव में वो जन्म से ब्राह्मण किंतु कर्म से क्षत्रिय हैं। गुरुजी, आप ये छोटी छोटी पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? ये बताएं कि वो कौन है और यहाँ निर्जन वन में किस कारण जाप कर रहे हैं? वन में तपस्या करने वाले ये भगवान परशुराम हैं, त्रेता युग के ब्राह्मण। उन्हें विष्णु का छठा अवतार भी कहा जाता है। वो परशुराम जिन्होंने है वंश के क्षत्रियों का समूल नाश कर दिया था। हाँ, त्रेता युग में मुनि जमदग्नि और देवी रेणुका के 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुकमवान, सुखेन, वसु, विश्वानस और परशुराम। पिता द्वारा परशुराम को नाम दिया गया राम और शिवजी द्वारा प्रदान किए गए परसे अर्थात परशु को धारण किए जाने के कारण परशुराम कहलाए। त्रेता युग में जन्मे परशुराम जी अब कलयुग में यहाँ वन में तप क्यों कर रहे हैं? कल की पुराण के अनुसार परशुराम जी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और इन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या कर उनके दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। इसका अर्थ है कि वह शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। निसंदेह वे तो पितृभक्ति में श्रेष्ठ माने जाते हैं। एक बार उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने भाइयों और माता का वध कर दिया था। रेणुका अभी तक लौटी क्यों नहीं? नदी से जल लाने में उसे इतना विलंब कभी नहीं हुआ। क्या उसे ज्ञात नहीं कि हमारे अनुष्ठान में विलंब हो रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि आज हमारा अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो पाएगा। रुकुम्बान, सुखैन, वसु, विश्वानस, परशुराम, आज्ञा पिताश्री। तुम्हारी माता अभी तक जल लेकर क्यों नहीं आई? जाओ नदी पर जाकर देखो किस शक्ति ने उसे बांध लिया है। मैं आ गई स्वामी। आज तनिक विलंब हो गया। क्षमा करे स्वामी। तनिक नहीं, अपेक्षा से अधिक विलंब हुआ है। सच सच बताओ, इस विलंब का कारण क्या है? कुछ नहीं स्वामी, बस वो शुद्ध जल भरने में विलंब हो गया। शुद्ध जल भरने में? हम अभी ज्ञात करते हैं कि आज तुम्हें जल लाने में विलंब किस कारण हुआ।
दुष्टा! वहां नदी में गंधर्व और अप्सराओं को क्रीड़ा करते देख मगन हो गई थी तुम। उनकी अटकेलियां देख तुम्हारे हृदय में आसक्ति का भाव उत्पन्न हुआ और तुम्हें पति की आज्ञा का स्मरण ही नहीं रहा। तुमने अपराध किया है, तुम्हें दंड भोगना होगा। जो आज्ञा स्वामी। रुकुम्बान, अपनी माता का शीश धड़ से अलग कर दो। पिताजी क्षमा, ये कार्य मेरे लिए असंभव है। सुखेन, तुम उठाओ शस्त्र। क्षमा करें पिताश्री, मेरे लिए आप दोनों एक समान हो। बसु, विश्वानस, तुम में से कौन करेगा मेरी आज्ञा का पालन? आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर सकते हैं पिताश्री, किंतु जन्म देने वाली माता का वध हमारे लिए असंभव है। क्षमा करें पिताश्री। तुम चारों अब मेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हो। परशुराम, परशुराम! आज्ञा पिताश्री। तुम्हारी माता ने पति की आज्ञा और पत्नी धर्म की उल्लंघना की है। हमने इसका शीश धड़ से अलग करने का दंड दिया है, किंतु तुम्हारे चारों भाइयों ने भी इस दंड का पालन न कर हमारी अवज्ञा की है। मेरे लिए क्या आज्ञा है पिताश्री? हमारी अवज्ञा करने के दंड स्वरूप अपने चारों भाइयों और माता का शीश यही हमारे सन्मुख धड़ से अलग कर दो। जो आज्ञा पिताश्री। अपने पिता की आज्ञा का पालन करना मेरे लिए सर्वोपरि है, तुम सबके लिए भी था, किंतु संबंधों के मोह के कारण तुम ऐसा ना कर पाए। मैं सांसारिक बंधनों में बंधने वाला नहीं, इसलिए मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना ही है। हमें आप पर गर्व है, किंतु अपने आप से गलानी भी नहीं है। आप अपने कर्तव्य का पालन शीघ्र करें, विलंब विचलित करने वाला होता है। हमें किंचित भी पीड़ा नहीं होगी और ना ही हमें किसी प्रकार का भय है। आपकी कर्तव्य निष्ठा ने हमें भयमुक्त कर दिया है। चिरंजीवी भव। मेरा मुख न निहारो परशुराम। इस समय तुम्हारे सामने तुम्हारी माता नहीं, अपितु तुम्हारे पिता की आज्ञा और स्त्री धर्म की अवहेलना करने वाली एक अपराधिन खड़ी है। अपना परसा उठाओ परशुराम और मेरा शीश काटकर प्रमाणित कर दो कि तुम रेणुका के ही पुत्र हो। तुम्हारे हाथों होने वाला मेरा ये वध ये भी प्रमाणित करेगा कि तुम्हारी धमनियों में तुम्हारे पिता का ही रक्त प्रवाहित हो रहा है। उठाओ परसा परशुराम। आंखें बंद करो माता। कैसे बंद करूं पुत्र? मैं अपनी इन्हीं आंखों से उस अलौकिक क्षण का अवलोकन करना चाहती हूं, जिस क्षण मेरा परशुराम अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने का समस्त संसार के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा। पिता की आज्ञा का शीघ्र पालन हो परशुराम। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है पिताश्री? हम तुम्हारी पितृ भक्ति से अति प्रसन्न हैं पुत्र परशुराम। हमसे वर मांगो। पिताश्री, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो कृपा कर मेरी माता और मेरे भाइयों को पुनर्जीवित होने एवं मेरे द्वारा उनका वध किए जाने संबंधी उनकी स्मृति नष्ट हो जाने का वर दें।
तथास्तु। अपनी माता के प्रति तुम्हारी भक्ति और भाइयों के प्रति स्नेह ने हमें अत्यधिक प्रसन्नता प्रदान की है पुत्र परशुराम। चिरंजीवी रहो। लो, हम अभी सभी को पुनर्जीवित करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। रेणुके, हम स्नान करने नदी पर जा रहे हैं। तुम भोजन का प्रबंध करो। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। अब तुम भी निश्चिंत होकर जा सकते हो पुत्र। तुम सभी भी। जो आज्ञा पिताश्री। गुरुदेव, परशुराम जी कितने महान थे। अगर वो चाहते तो अपने लिए अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते थे। परशुराम जी सभी के लिए अपने हृदय में पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव रखते थे। एक सच्चा भक्त वही है जो स्वार्थ को कभी भी अपने निकट नहीं आने देता। जो स्वार्थी है वह कभी भी सच्चा भक्त नहीं हो सकता। वह बड़े ही दयालु और शांत स्वभाव के थे। दयालु तो वे थे ही, उनका शांत स्वभाव स्थितियों पर निर्भर करता था। अर्थात अन्याय, अत्याचार और शोषण को कभी भी वह सहन नहीं करते। अन्यायियों, अत्याचारियों और शोषण करने वालों के विरुद्ध उनका क्रोध ज्वाला बनकर फूट पड़ता था। बिकुटियां तन जाती और आंखों से अंगारे बरसने लगते। तब तो शत्रु उनके सामने जाने का साहस भी ना करते होंगे। वह कहीं भी क्यों ना छिप जाएं, परशुराम जी का क्रोधित स्वरूप शत्रुओं को क्षण भर में भस्म कर देता, जैसा कि सहस्त्रबाहु और उनके वंशजों के साथ हुआ। ऋषिवर, मैं सहस्त्रबाहु, समस्त पृथ्वी मंडल का राजा, देव, दानव, गंधर्व, यक्ष और मानव सभी जिसके सामने नतमस्तक रहते हैं, आपके आतिथ्य सरकार से अत्यधिक प्रसन्न हुए। राजन, आश्रम में आए हर अतिथि का हृदय से सत्कार करना हमारा परम धर्म है। ये तो शास्त्र वर्णित भी है कि अतिथि देवो भव। मेरे और मेरे समस्त सैन्य दल का जिस प्रकार से आपने भोजन आदि से सत्कार किया वो अद्वितीय है। एक ऋषि के आश्रम में इतने स्वादिष्ट और विभिन्न प्रकार के व्यंजन उपलब्ध होंगे, इसके तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। अतिथि की प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता है राजन। किंतु ऋषिवर, हम अभी पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं हुए। इसका कारण? वो सामने गौशाला में बंधी आपकी कामधेनु गाय, जिसके बिना इतना भव्य सत्कार संभव नहीं। तुम्हारा तात्पर्य क्या है राजन? स्पष्ट कहो। सब इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय के लिए आपकी ये छोटी सी गौशाला उचित नहीं ऋषिवर। इसे तो हमारे प्रसाद की विशाल और भव्य गौशाला में होना चाहिए। हम अभी इसे अपने साथ ले जाएंगे। ये असंभव है राजन। शांत शांत ऋषिवर, सहस्त्रबाहु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं शस्त्र धारण नहीं करता राजन, किंतु अपने प्राण रहते मैं तुम्हें यहां से कामधेनु को नहीं ले जाने दूंगा। आपके प्राण हमारे लिए महत्वहीन है ऋषिवर। सिपाहियों, कामधेनु गाय को अभी हमारे प्रसाद की गौशाला में ले चलो। राजन, ये अन्याय मत करो। तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारे
परशुराम, कहाँ हो परशुराम? शीघ्र सामने आओ। परशुराम, ध्यान अवस्था से बाहर आओ। सर्वनाश हो गया, शीघ्र चलो। क्या हुआ? सहस्त्रबाहु बलपूर्वक हमारे आश्रम से कामधेनु गायें ले गया और हमारा आश्रम नष्ट कर दिया। क्या? उसके पुत्रों ने पिताश्री का वध कर दिया और माता सती हो गई। सहस्त्रबाहु, मैं तेरे कुल का सर्वनाश कर दूंगा। मैं परशुराम शपथ लेता हूं, है वंश के सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा। मैं ये भी शपथ लेता हूं कि अपने माता और पिता का श्राद्ध तेरे पुत्रों के रक्त से करूंगा, रक्त से करूंगा। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी शूरवीर नहीं जो मेरे प्रहार से तुम दुष्टों की रक्षा कर सके। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, मानव, कोई भी नहीं। मैं प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा हूं। जिन्होंने मेरे पिता का वध किया है उनके वंश का मैं समूल नाश कर दूंगा। मैं जन्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय हूं। स्मरण रहे मेरा नाम। परशुराम, परशुराम, परशुराम। शांत वत्स शांत, अब शांत हो जाओ परशुराम। प्रणाम गुरु महर्षि ऋचिक। क्षमा करें गुरुदेव, मेरे क्रोध की ज्वाला अब कभी शांत नहीं होगी। क्रोध में संभवतः तुम्हें ये आभास ही नहीं हुआ कि तुम अब तक 21 बार है वंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर चुके हो। मैं प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा हूं गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करें। अब शांत हो जाओ वत्स। सारे संसार में हाहाकार मचा है, जनमानस भयभीत है। तुम्हें स्मरण नहीं रहा कि तुमने अपने पराक्रम से सहस्त्रबाहु के राज्य महेशमती नगर को पूर्णतः नष्ट कर दिया है। अपने परसे से है वंशी क्षत्रियों के रुधिर से स्थलित 5 सरोवर भर दिए हैं। अब शांत हो जाओ वत्स, अपने चित्त को शांत करो। जो आज्ञा गुरुवर। क्रोध के कारण संभवतः तुम्हें यह भी स्मरण नहीं रहा कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु तुम ही होंगे और तुम ही उन्हें युद्ध की शिक्षा दोगे। केवल यही नहीं, अपितु तुम ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहोगे। स्मरण है गुरुवर, अपने कर्तव्य को भला कैसे भूल सकता। तो फिर जाओ, कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु दुष्टों का विनाश करने हेतु कल्कि के रूप में धरती पर अवतरित होंगे, तब तक एकांत में भगवान शिव का जाप करो। जो आज्ञा गुरुवर।
आरती कीजिए श्री परशुराम की, शौर्य तेज बल बोधि धाम की। आरती कीजिए श्री परशुराम की, शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की। आरती कीजिए श्री परशुराम की, शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की। रेणुका सुत जमदग्नि के नंदन, कौशलेश पूजित भृगुचंदन। रेणुका सुत जमदग्नि के नंदन, कौशलेश पूजित भृगुचंदन। अज अनंत प्रभु पूर्ण काम की। आरती कीजिए श्री परशुराम की, शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की। आरती कीजिए श्री परशुराम की, शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की। नारायण अवतार सुहावन, प्रगट भय मही भार उतारन। नारायण अवतार सुहावन, प्रगट भय मही भार उतारन। क्रोध कुंज भव भय विराम की। आरती कीजिए श्री परशुराम की, शौर्य तेज बल बोधि धाम की। आरती कीजिए श्री परशुराम की, शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की। परशु चाप शर कर में राजे, ब्रह्म सूत्र गल माल विराजे। परशु चाप शर कर में राजे, ब्रह्म सूत्र गल माल विराजे। मंगलमय शुभ छवि ललाम की। आरती कीजिए श्री परशुराम की, शौर्य तेज बल बोधि धाम की। आरती कीजिए श्री परशुराम की, शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की। जननी प्रिय पितु आज्ञाकारी, दुष्ट दलन संतन हितकारी। जननी प्रिय पितु आज्ञाकारी, दुष्ट दलन संतन हितकारी। ज्ञान पुंज जग कृत प्रणाम की। आरती कीजिए श्री परशुराम की, शौर्य तेज बल बोधि धाम की। आरती कीजिए श्री परशुराम की, शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की। परशुराम वल्लभ यश गावे, श्रद्धायुत प्रभु पद शिर नावे। परशुराम वल्लभ यश गावे, श्रद्धायुत प्रभु पद शिर नावे। छहि चरण रति अष्टयाम की। आरती कीजिए श्री परशुराम की, शौर्य तेज बल बोधि धाम की। आरती कीजिए श्री परशुराम की, शौर्य तेज बल बोधि धाम की। आरती कीजिए श्री परशुराम की,
आरती कीजिए श्री परशुराम की, शौर्य तेज बल बोधि धाम की। आरती कीजिए श्री परशुराम की, शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की। शौर्य तेज बल बोधि धाम की। आरती कीजिए श्री परशुराम की, शौर्य तेज बल बोधि धाम की। आरती कीजिए श्री परशुराम की, आरती कीजिए श्री परशुराम की।